आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है कि एक पतले उत्तल लेंस की सतह उत्तल तथा दूसरी सतह अवतल है। ये दिखाया है, एक उत्तल है एक अवतल सतह है। ठीक है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2 दिया है। उत्तल सतह की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और अवतल की 60 सेंटीमीटर है। इसकी उत्तल सतह को सिल्वर कर दिया गया है। चित्र में दिखाए गए अनुसार इस लेंस को एक क्षैतिज तल में रखा गया है। ये दिखाया गया एक क्षैतिज तल में रखा गया है। लेंस की अवतल सतह पर पानी, जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, भर दिया जाता है। ठीक है, यदि तो पिन को अपने स्थान से कितना खिसकाना पड़ेगा ताकि उसका प्रतिबिंब फिर से पिन पर ही बने। ठीक, ये पिन रखी हुई है तो पिन को कह रहा है कि कितना खिसकाएं कि प्रतिबिंब फिर से ही पिन पर ही बने। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पिन की दूरी कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से देखें आप लोग, यहाँ से किरण आएगी, इस पे पड़ेगी, तो यहाँ से क्या होगा, आपका अपवर्तन होगा। फिर यहाँ से क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन होगा, और फिर यहाँ से आपका फिर से अपवर्तन होगा, तो जाके प्रतिबिंब फिर हमारा यहाँ से बनेगा। मतलब एक तरह से 3 प्रोसेस होंगे, 3 प्रक्रम होंगे। पहला क्या होगा, सबसे पहले हमारा अपवर्तन होगा। ठीक है, अपवर्तन। ठीक है, फिर दूसरे में फिर परावर्तन होगा। ठीक है, परावर्तन होगा लेंस से। फिर तीसरे में फिर से अपवर्तन होगा। ठीक है, तो ये 3 क्रियाएं होंगी, तब जाके हमारा प्रतिबिंब फिर से क्या होगा, पिन पे ही बनेगा। ठीक है, इन 3 क्रियाओं के बाद प्रतिबिंब फिर से पिन पर बनेगा। अब हम देख लेते हैं हमें दिया क्या हुआ है। ठीक है, वो चीजें लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, ये ऊपर तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे हमें करना है। हमें दिया है अपवर्तनांक, किसका दिया है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, उसको ले लेते हैं हम लोग n1। ठीक है, कितना दिया, 3/2, और nw लेते हैं, पानी के लिए किया दिया है 4/3 दिया है। और हमें क्या दिया है, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या दी है, जिसे R1 ले लेते हैं। उत्तल लेंस के लिए R1 हमें दिया है 20 सेंटीमीटर है, और R2 ले लेते हैं अवतल लेंस के लिए, जो हमें दिया है 60 सेंटीमीटर। ये चीजें इतनी हमें दी हुई हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा कि गोली सतह पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। सबसे पहला हमारा अपवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपवर्तन के लिए क्या लिखेंगे, अपवर्तन के लिए। ठीक है, सबसे पहला हमारा अपवर्तन हो रहा है, तो गोली सतह पर अपवर्तन का सूत्र क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या है, हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पे μ1 हमारा जो है, μ2 क्या है, यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका, पहले हम लोग u, v और r देख लेते हैं। ठीक है, किरण यहाँ से आ रही है, और आप देखते हैं कहाँ से आ रही है, यहाँ पे हवा है। ठीक है, हवा से आ रही है, मतलब μ1 आपके लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, और कांच में जा रही है तो μ2 1.5 यानी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं किरण इस दिशा में आ रही है, तो हम जानते हैं कि यहाँ से आकर आप देखेंगे, यह हमारा अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस की सतह से देखेंगे तो यहाँ से आप लोग ऊपर की तरफ हम लोग क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, और नीचे की तरफ धनात्मक लेंगे, क्योंकि हमारी रेज, हमारी किरण जिस दिशा में जाती है उधर हम धनात्मक लेते हैं, उसके विपरीत ऋणात्मक लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर आप u की देखेंगे तो u ऋणात्मक आएगा, और r का मान भी ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो हम अब देख, यहाँ पे सूत्र में मान रखते हैं, μ2 है, कहाँ पे आ रहा है, कांच में आ रहा है, तो μ2 1.5/v माइनस μ1 कितना है, हवा से आ रहा है, u कितना है हमारा, u यहाँ से दूरी है, मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -x। ठीक है, बराबर μ2 यानी कि 1.5 माइनस 1 r का मान कितना है, R1 है हमारा, अवतल लेंस के लिए 60 है, तो आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोग v की वैल्यू x के रूप में निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 0.5/-60। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 1/-6×12=120। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1.5/v बराबर, ये प्लस रहेगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा -120 माइनस 1/120 है, 1/x है। ठीक है, जब इसको हल करेंगे आप तो आ जाएगा माइनस के साथ x माइनस 120 प्लस रहेगा, सॉरी 120 प्लस 120x। ठीक है, ये बराबर आ जाएगा आपका 1.5/v। ठीक है, तो इसको हल करके हम लोग क्या करते हैं, v का मान निकाल लेते हैं x के टर्म में। जब आप निकालेंगे तो आएगा आपका मान, आप खुद हल कर लीजिएगा, गणित है केवल। ठीक है,
इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ठीक है। 120 प्लस एक्स, ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया इमेज कहाँ बन रही है, मतलब प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, जब हमारा अपवर्तन हो रहा है पहले केस में। अगर I1 समझ ले, पहला जो प्रतिबिंब बन रहा है अपवर्तन के बाद, यहाँ देखिए, ठीक है, ये अपवर्तन के बाद पहला प्रतिबिंब जो बन रहा है उसके लिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद जब ये यहाँ से अपवर्तन होगा तो फिर ये इस पे आएगा और कह रहा है कि ये दूसरी सतह को क्या आ रहा है, सिल्वर कर दे रहा है, ये वाला सिल्वर है। तो अगर इसको सिल्वर कर देंगे तो ये वाली जो सतह है वो क्या करेगी, एक अवतल दर्पण की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे परावर्तन, जैसे मैंने आपको बताया, परावर्तन होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा दूसरे के लिए, ठीक है, दूसरा प्रोसेस सेकंड वाला देखें, ठीक है, जो हमारा क्या हो रहा है, परावर्तन हो, सॉरी अब हाँ परावर्तन हो रहा है, ठीक है, परावर्तन हो रहा है वो भी दर्पण से। तो कौन सा दर्पण का सूत्र लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। इसको V1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो V है, जो प्रतिबिंब है, उसके लिए लेंस जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा दर्पण के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अब F हमें चाहिए, F क्या होगा हमारा, हम जानते हैं कि R बराबर होता है 2F, ठीक है, दर्पण के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर R/2। R कितना हमारा 20 सेंटीमीटर दी है इसकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, 20 हमें दी हुई है। तो यहाँ से आ जाएगा F R/2 यानी कि -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमारा अवतल दर्पण है तो उसकी त्रिज्या ऋणात्मक होती है। तो आ जाएगा आपका, यहाँ से मान रखेंगे तो आपका 1/V1 बराबर आ जाएगा 1/F माइनस 1/U, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/-10 माइनस 1/ ये क्या है, U आपका आ जाएगा। अब देखिए हमारा U इस केस में धनात्मक लेंगे क्योंकि हम ऊपर की तरफ, सॉरी यहाँ से हमारा जो है इसके लिए जो है हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ हमसे वो हमारा कहीं यहाँ पे बन रहा है ऊपर की तरफ, ऋणात्मक ही लेंगे, ठीक है। तो ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ से हमारा माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप, ये हमारा ऋणात्मक था तो यहाँ से माइनस था, पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो धनात्मक ही लेंगे इसका मान, ठीक है। पहले से ऋणात्मक था तो इसका मान रखेंगे तो 120 ऊपर चला जाएगा, 120 प्लस x बटे 180 माइनस इंटू एक्स था ये, ठीक है। इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें V1 का मान आ जाएगा, V1 में आ जाएगा आपका 180x बटे आपका आ जाएगा 120, इसको हल करिए आएगा -17x, ठीक है। ये आपको आ जाएगा मान V1 के लिए, ठीक, ये आ जाएगा V1। जो आपका फिर से थर्ड प्रोसीजर में आपका क्या होगा, फिर से अपवर्तन होगा, उसके लिए ये वस्तु का काम करेगा हमारा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि U वाला क्यों पॉजिटिव आया, मैंने U को धनात्मक क्यों, क्योंकि ये किरण परावर्तित होकर फिर इस पे गिर रही, इस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से आ रही है, दर्पण पे गिर रही, तो नीचे की तरफ मैंने आपको बताया था कि मैं धनात्मक ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने U को धनात्मक लिया, ठीक है। तो यहाँ से उसकी दूरी धनात्मक थी, इसलिए हमने इसके लिए धनात्मक लिया। तो ये आ गया आपको इसके प्रतिबिंब के लिए। अब फिर हम लोग करते हैं तीसरा वाला, ठीक है, थर्ड वाला प्रोसेस जो कि हमारा अपवर्तन है। तो फिर से अपवर्तन के लिए सूत्र लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा फाइनल अपवर्तन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे V क्या मिलेगा, V हमें मिलेगा वही होगा, अब मतलब प्रतिबिंब कहाँ बने, अब कह रहा है अपवर्तन के बाद कहाँ हमें मिलना चाहिए, x पे ही मिलना चाहिए। तो हमारा इसलिए अब यहाँ से अपवर्तन हो रहा है तो इधर अगर हम दे रहे हैं तो निगेटिव होगा, तो V यानी प्रतिबिंब V का मान क्या लिखेंगे आप, x रखेंगे। और हमारा वस्तु कहाँ से जा रहा है, किरण कहाँ से जा रही है, कांच से हवा में जा रही है, मतलब यहाँ पे μ1 जो होगा कांच का अपवर्तनांक होगा, ठीक है। और ये हमारा μ2 जो होगा आपका होगा हवा का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका μ2, इसका मान हो जाएगा आपका μ2 का मान होगा, हवा में जा रहा है तो 1/-x माइनस μ1 कितना है 1.5 बटे u का मान कितना, u ये इसके लिए ये वाली वैल्यू हम रखेंगे जो हमारा किसका काम करेगा, हमारा वस्तु का काम करेगा, हो जाएगा 180x बटा आ जाएगा 120 माइनस 17x, ठीक है, बराबर μ2 यानी कि आपका हो जाएगा 1 माइनस 1.5, r का मान कितना है, फिर लेंस के लिए -60 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये आप x का मान यहाँ पे मिलेगा 15 सेंटीमीटर। ये आपका x क्या था, x हमें वही दूरी थी जो हमने x क्या लिया था कि हमारा प्रतिबिंब x पे बने, ये दूरी थी हमने कि वस्तु को ऐसी दूरी पर रखें कि प्रतिबिंब उसी स्थान पे बने, पिन पर ही बने, ठीक है। तो ये दूरी हमारी थी कि हमारा क्या, पहले अपवर्तन हुआ, फिर परावर्तन और फिर अपवर्तन के बाद जो हमें प्रतिबिंब की दूरी मिल रही है, ठीक है। तो आप ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है आपके लिए जिसमें आपको तीनों चीजें मिल गई, अपवर्तन मिल गया, परावर्तन, फिर अपवर्तन, ठीक है। तो इससे आपको अच्छे से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।